दुनिया के सारे डेवलप्ड कंट्रीज वही हैं जिन्होंने साइंस की ठीक से पढ़ाई की है, साइंटिफिक टेम्परामेंट बच्चों को दिया है, क्यूरियोसिटी बच्चों को दी है। और जहाँ जहाँ धर्म, जाति, इन चीजों का प्रकोप ज्यादा हुआ है, वहां पतन हुआ है। ये जानने के बाद भी हम उस रास्ते पर चलते हैं, ये मेरी सबसे बड़ी चिंता है। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं गुरुजी। 5वीं से 10वीं शताब्दी में यूरोप के इतिहास को अंधकार युग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उस समय यूरोप में बिल्कुल वैसा ही सिचुएशन था जैसा कि इस समय इंडिया में, सत्ता और धर्म गुरुओं का गठजोड़, जिस कारण यूरोप के दर्शन, विज्ञान, चिकित्सा शास्त्र का पतन हुआ। लेकिन हाँ, यूरोप में मिडिवल पीरियड में चर्च और सत्ता के बीच संघर्ष हुए थे, लेकिन क्या सिर्फ रिलीजन ने साइंस को रोका? इतिहास ऐसा नहीं कहता। हिस्टोरियन एडवर्ड ग्रांट अपनी बुक गॉड एंड रीजन इन द मिडिल एजेस में बताते हैं कि यूरोप की यूनिवर्सिटीज, लॉजिक ट्रेडिशन और शुरुआती साइंटिफिक थिंकिंग काफी हद तक चर्च इंस्टीट्यूशंस के अंदर ही विकसित हुई। 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच वहाँ का जो प्रबुद्ध वर्ग, पढ़ा लिखा वर्ग था, वो धीरे धीरे धर्म और सत्ता के गठजोड़ को चुनौती देने लगा। अपने भाषणों द्वारा, लेखों द्वारा संगठन बना। जनता भी धीरे धीरे जागरूक होती गई। लोगों ने धर्म गुरुओं को और तानाशाहों को नकार दिया, और इस समय को यूरोप के पुनर्जागरण काल के नाम से जाना जाता है। और ये एक बड़ा एग्जाम्पल है। यूरोप जैसे जैसे धर्म से दूर जाता गया, यूरोप उतना ज्यादा विकसित होता गया। और आप विश्व में किसी भी देश का इतिहास उठा के देख लो, जो अत्यधिक धार्मिक देश है, वो कभी भी विकसित राष्ट्र हो ही नहीं सकता। अभी मत कह देना कि यूएई और सऊदी अरबिया तो विकसित है। तो यूएई और सऊदी अरबिया इस्लामिक कानूनों को धीरे धीरे ध्वस्त कर रहे हैं, यूरोपीय खुलापन को अपने यहाँ, यूरोपीय कल्चर को अपने यहाँ प्रमोट कर रहे हैं। चाइना में भी धर्म को व्यक्तिगत मैटर घोषित कर दिया गया है। साउथ कोरिया, सिंगापुर, फ्रांस, ब्रिटेन, यूरोप के कोई भी कंट्री उठा करके देख लो, जो भी विकसित है, सबके सब आपको सेकुलर कंट्री दिखेंगे। तो यहाँ के लोगों को भी, यहाँ के प्रबुद्ध वर्गों को भी समझना पड़ेगा कब तक चुप रहोगे। क्योंकि और अगर कहा जाए कि धार्मिक देश डेवलप नहीं हो सकते, तो फिर जापान एक डीपली कल्चरल और स्पिरिचुअल सोसाइटी है। यूएसए दुनिया की सबसे पावरफुल इकोनॉमीज में से एक है, और वहाँ रिलीजन पब्लिक लाइफ में ओपनली मौजूद है। इजराइल एक मजबूत रिलीजियस आइडेंटिटी वाला नेशन है, एंड टेक्नोलॉजी सुपर पावर माना जाता है। तो क्या ये डेवलप नहीं है? कि देश अंधकार युग में जा रहा है। सत्ता और धर्म गुरुओं का भारत में फिर से गठजोड़ हो रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे यूरोप में था। शिक्षा, दर्शन, विज्ञान का भारत में पतन हो रहा है इस समय। प्रेस से किसी प्रकार का उम्मीद रखो मत, क्योंकि मीडिया, प्रेस जो है इंडिया का, वो बिक चुका है पूरी तरीके से। तो अभी भी वक्त है, बचाना है भारत को तो बचा लो। यदि आप अभी भी चुप रहे तो देश के गर्त में जाने के जिम्मेदार आप हो। भारत का इतिहास उठाइए, आर्यभट्टीय, सुश्रुत संहिता, चरक संहिता, ये सब किस सिविलाइजेशन में लिखे गए? उसी भारत में, जहाँ धर्म, दर्शन और ज्ञान साथ साथ चलते थे। आयुर्वेदा, गणित, एस्ट्रोनॉमी, मेटलर्जी, ये सब किसी एथियस्ट वैक्यूम में पैदा नहीं हुए थे। अब सबसे बड़ा मैनिपुलेशन यूरोप धर्म से दूर हुआ, इसलिए विकसित हुआ। रियलिटी क्या है? यूरोप इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, कॉलोनियल वेल्थ, साइंटिफिक रेवोल्यूशन, बैंकिंग सिस्टम्स, मैरिटाइम ट्रेड और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, इन सब फैक्टर्स के कारण विकसित हुआ। इतिहास को सिर्फ रिलीजन वर्सेस साइंस बना देना बहुत शैलो एनालिसिस है। हाँ, इंडिया में प्रॉब्लम्स हैं, एजुकेशन चैलेंजेस हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है, मीडिया बायस पर डिबेट्स हैं, लेकिन इसका सोल्यूशन अपनी सभ्यता, संस्कृति और धर्म को गाली देना है क्या? या साइंटिफिक टेम्परामेंट और एथिकल सिविलाइजेशन दोनों को बैलेंस करना है? देश साइंस से आगे बढ़ेगा, एजुकेशन से आगे बढ़ेगा, इनोवेशन से आगे बढ़ेगा, लेकिन अपनी जड़ों से नफरत करके नहीं, क्योंकि इसी सिविलाइजेशन ने शून्य दिया, आयुर्वेद दिया, खगोल ज्ञान दिया। अंत में ज्ञान मार्ग आपसे केवल इतना निवेदन करता है, सनातन परंपराएं मानो या मत मानो, ये आपकी स्वेच्छा है, किंतु करोड़ों सनातनियों की आस्था का उपहास उड़ाने का आपको कोई हक नहीं।